श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। आप सभी को परम पावन पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास, इसके विषय में जानते होंगे बहुत से लोग। अधिक मास इसे क्यों कहा गया? चंद्रवर्ष और सौर वर्ष की गणना के अनुसार प्रत्येक वर्ष में कुछ दिनों का अंतर हो जाता है और यही अंतर बढ़ते बढ़ते लगभग 3 वर्ष में इतना अधिक अंतर हो जाता है दिनों का कि एक अतिरिक्त मास तैयार हो जाता है। इसीलिए इसको अधिक मास कहते हैं। वैसे तो वर्ष में 12 महीने हम सुनते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्ष में इस गणना के अनुसार इतना अंतर हो जाता है दिनों का कि एक नया मास, अतिरिक्त मास तैयार हो जाता है। इसीलिए इसको अधिक मास कहा गया। तो पहले इसे मल मास कहा जाता था प्राचीन काल में, और इस मास का कोई स्वामी नहीं था। बाकी जो 12 मास हैं उन सब के कोई न कोई स्वामी होते हैं, देवता। लेकिन ये अतिरिक्त मास था, इसका कोई देवता स्वामी नहीं था। तो लोग इस मास का तिरस्कार करने लगे। मल मास यानी त्याज्य मास, इसको अशुभ माना गया और किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य इसमें वर्जित थे। कोई नए कार्य का शुभारंभ नहीं होता था। विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि कोई भी कार्य इस माह में नहीं किए जाते थे। तो हर प्रकार से जब इसका तिरस्कार हुआ, कोई इसका स्वामी नहीं था, देवता, ये अनाथ माना गया, तो तिरस्कृत होकर के, दुखी होकर के ये मास पहले देवताओं के पास गया कि आप सब ने किसी न किसी मास को स्वीकार किया है, आप स्वामी हैं किसी न किसी महीने के, तो मुझे भी स्वीकार कर लीजिए, मेरे भी कोई स्वामी बन जाइए। लोग इस प्रकार तिरस्कार करते हैं मेरा, मुझे अशुभ मानते हैं। लेकिन किसी भी देवता ने इस मास को स्वीकार नहीं किया। तब अत्यंत दुखी होकर, तिरस्कृत होकर के ये मास भगवान की शरण में गया, भगवान विष्णु की शरण में। उनकी शरण में जाकर इसने प्रार्थना की, विनती की कि हे नाथ, मैं हर प्रकार से तिरस्कृत हूं, सब मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई देवता भी मुझे स्वीकार नहीं करता, मेरा स्वामी बनने को कोई तैयार नहीं है, मैं हर प्रकार से अनाथ हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए।
मुझे भी स्थान दीजिए, सम्मान दीजिए जैसे अन्य मासों को प्राप्त है। तो भगवान ने उसकी विनती सुनकर, करुण पुकार सुनकर भगवान इस माह पर प्रसन्न हुए। इसकी विनती को भगवान ने स्वीकार किया और तब भगवान ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे और कोई देवता स्वामी बनने को तैयार नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। और आज के बाद तुम मेरे ही नाम से पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूं, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। इस प्रकार भगवान ने स्वयं इस माह को ग्रहण किया, वे इसके स्वामी बने, अपना नाम प्रदान किया और भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम जगत में वंदनीय हो जाओगे। जैसे भगवान पुरुषोत्तम वंदनीय है, ऐसे ही वंदनीय हो जाओगे। समस्त मासों में श्रेष्ठ कहे जाओगे। जितने मास हैं उन सब में श्रेष्ठ उत्तम स्थान तुम्हारा होगा। और इस माह में जो भी सत्कर्म पुण्य कर्म किए जाएंगे उसका कई गुना फल प्राप्त होगा, विशेष फल प्राप्त होगा, अक्षय फल प्राप्त होगा। इस माह में की गई भक्ति विशेष पुण्यदायी होगी। इस प्रकार भगवान ने इस मास का सम्मान किया, इसकी पुकार को सुना, स्वयं इसका वरण किया, स्वयं इसके स्वामी बन गए, अपना नाम प्रदान किया और तभी से ये मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। तमाम पुराणों में इसकी महिमा गाई गई है। तो इतना विशिष्ट ये माह है, इसीलिए विशेष रूप से वैष्णव जन इस माह का सम्मान आदर करते हैं। इस माह में विशेष रूप से साधना में, सेवा में प्रवृत्त होते हैं, इसकी महिमा को समझ करके। तो भगवान की करुणा का, कृपा का उदाहरण है ये माह, जो हमें बताता है कि चाहे सारा संसार किसी का तिरस्कार करे, बुराई करे, कोई अपनाने को तैयार न हो उस जीव को, लेकिन अगर वो जीव भगवान की शरणागति कर ले तो भगवान इस प्रकार उसकी पुकार सुनकर शरण में आए हुए उस जीव को वरण करते हैं, उसे सम्मान प्रदान करते हैं, उससे विशिष्ट प्रेम करते हैं, उस पर कृपा की विशिष्ट वर्षा करते हैं। सदा सदा के लिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान की कृपा का उदाहरण है ये माह कि और किसी की परवाह न करते हुए सभी को केवल भगवत शरणागति की ओर ही अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि उसी से काम बनेगा। वे ही समस्त जगत के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी हैं, जो ऐसे करुणा निधान हैं। इस प्रकार जीवों की करुण पुकार सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं, स्वयं बिक जाते हैं उस जीव के हाथ। तो हमें भी इस माह का महत्व जो पुराणों में गाया गया है, बताया गया है, वो समझ करके विशेष रूप से साधना और सेवा का प्रयास इस माह में करना है।